नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो खासतौर से जो हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी होती है, ये सभी प्रकार की प्रतियोगी छात्रों के साथ साथ जितने भी एकेडमिक के छात्र हैं, चाहे वो 6 हों या फिर 12th में, यानी कि 6 से लेकर 12 तक के सभी प्रकार के छात्रों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इसको सभी लोग देखें, चाहे भी आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी, और आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो इसको आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विलोम शब्द संपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि विलोम शब्द का अर्थ होता है, यानी कि विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है। विकल्प पे कह रहे कि उल्टा शब्द होता है विलोम शब्द, विकल्प भी कह रहे हैं कि विपरीतार्थी शब्द होता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रतिलोम शब्द होता है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। और विकल्प डी सरकारी विकल्प बिल्कुल सही है। बात करें विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द, विपरीतार्थी शब्द और प्रतिलोम शब्द। अब उल्टा का मतलब होता है जो विलोम शब्द होता है ना, किसी भी शब्द का सीधा उल्टा अर्थ निकले तो विलोम शब्द है। और जो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। जैसे आपने कहा दिन, दिन का रात, तो रात का दिन होगा। पाप, पाप का पुण्य होगा, तो पुण्य का विलोम पाप, और पाप का विलोम जो होता है पुण्य होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। विपरीतार्थी, चूंकि ये विपरीत अर्थ देते हैं इसलिए इसे विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और प्रतिलोम, प्रतिलोम माने भी होता है उल्टा, तो उल्टा शब्द होता है, इस कारण से इसे प्रतिलोम शब्द भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विलोम शब्द के 3 अर्थ, उल्टा शब्द, विपरीतार्थी शब्द और प्रतिलोम शब्द होता है। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि वे शब्द जो परस्पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि समानार्थी शब्द कहलाते हैं, विकल्प बी विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि तद्भव शब्द कहलाते हैं, या फिर विकल्प डी तत्सम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका सिंपल सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विपरीतार्थी शब्द इज राइट आंसर, है ना। विपरीत अर्थ जो दे उसे कहते हैं विपरीतार्थी शब्द, ये ध्यान में रखिएगा। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ दे व्यक्त करते हैं उसे विपरीतार्थी शब्द कहते हैं, उसी को विलोम शब्द कहते हैं और उसी को प्रतिलोम शब्द कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। बात करें विकल्प ए, तो समान अर्थ जो देता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तद्भव, तद्भव मतलब होता है तद माने उससे, उसका मतलब होगा संस्कृत से जो विकृत हुआ है, रूप बदल करके आते हैं, उसे कहते हैं तद्भव शब्द। और तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं और उसे हिंदी ने एज इट इज, जैसे कि थे वैसे, यानी कि ज्यों का त्यों, उसी के समान हिंदी ने स्वीकार कर लिया, तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में असंगत विलोम शब्द है, यानी कौन सा जो शब्द और उसका विलोम शब्द असंगत है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रकाश का अंधकार विलोम शब्द होता है, यह असंगत है। विकल्प भी कह रहे हैं कि मोटा का पतला होगा, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सुगम का दुर्गम होगा, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं नर का मनुष्य होगा, यह असंगत है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 3 को ध्यान में रखिए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद बिल्कुल आप सही और सटीक जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नर, है ना। तो बिल्कुल नर का बात करते हैं तो नर का जो विलोम शब्द होगा नारी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य, तो नर माने मनुष्य होता है यहाँ पर, तो इसका आप कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है। ठीक है ना। अब देखिए बात करें मित्रों प्रश्न संख्या 3 की, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अभी आपने देखा विलोम शब्द का अर्थ, है ना, और विलोम शब्द की परिभाषा आपने देखी कि वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं विलोम, है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बात करें हम लोग यहाँ पे देखें प्रकाश का अंधकार, तो ये संदर्भ के आधार पर विलोम शब्द है।
संदर्भ के आधार पर, संदर्भ किसका, जिसका संदर्भ होता, चर्चा होती है उसके आधार पर, है ना। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार होगा, जहाँ अंधकार वहाँ प्रकाश होगा। तो ये संदर्भ के आधार पर विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा। मोटा पतला की बात करते हैं तो मोटा का पतला, पतला का मोटा, है ना, बिल्कुल भौतिक रचना के आधार पर, छोटा का बड़ा, बड़ा का छोटा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, भौतिक, काला का गोरा, गोरा का काला, तो ये भौतिक रचना के आधार पर है। सुगम दुर्गम की बात करते हैं तो सुगम, सु माने, है ना, सुगम, सु माने जहाँ पे पहुँचना सुगम होता है, सरल होता है, उसे कहते हैं सुगम। और दुर्गम माने जहाँ पर पहुँचना, दुर माने बुरा, बुरा, कठिन, है ना, जहाँ पे पहुँचना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम, है। तो सुगम का दुर्गम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए विषम संरचना है, एक दूसरे की विषम संरचना है, एक बिल्कुल सुगम है और एक दूसरा दुर्गम है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, है। तो ये विषम संरचना के आधार पर। और विकल्प डी की बात अगर हम लोग करते हैं तो विकल्प डी में जो नर था, नर का नारी आपको करना था, तो यहाँ पे विषम संयोज होता, नर था फिर यहाँ पे नारी होता, लेकिन यहाँ पे मनुष्य दे दिया गया इसलिए असंगत है। तो कहने का आशय जो विलोम शब्द होता है ना, वो संदर्भ के आधार पर, भौतिक रचना के आधार पर, विषम संरचना के आधार पर और विषम संदर्भ के आधार पर होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस तरह से जो विलोम शब्द आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 4 है कि सही विलोम शब्द कौन सा है। विकल्प ए कह रहे कि नर का नारी, ये सही है। विकल्प बी कह रहे कि सुंदर का कुरूप, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कि उत्थान का पतन, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल सोच समझ कर आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सरकारी उत्तर विकल्प डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। और मित्रों बिल्कुल इस प्रश्न के माध्यम से मैं एक आपको छोटी सी जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो जो सही विलोम शब्द की बात यहाँ पे देखिए, है ना। आप देख रहे पहले में संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा। बात करें विशेषण तो विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होता है, सदैव, ध्यान में रखिएगा। और बात करें क्रिया तो क्रिया का विलोम शब्द सदैव क्रिया होता है। यहाँ तक कि अगर आप करेंगे देखेंगे मोटा मोटा तो सर्वनाम, तो सर्वनाम का विशेषण सदैव सर्वनाम ही होता है। तो कहने का आशय है कि जो विलोम शब्द की कॉन्सेप्ट, एक धारणा है कि संज्ञा का संज्ञा विलोम शब्द, विशेषण का विशेषण, सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया, यहाँ तक कि तद्भव का तद्भव होगा और तत्सम का तत्सम विलोम शब्द होगा। तो बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल कहीं पर नोट कर लीजिए, ऐसा बिल्कुल होता है ना। तो आपका जो ये प्रश्न था वो इसी में था कि नर का नारी होता है, यानी कि संज्ञा का संज्ञा से विलोम शब्द। दूसरा विशेषण आप देख रहे हैं कुरूप और सुंदर, तो सुंदर का कुरूप, कुरूप का सुंदर, विशेषण का विशेषण होगा। क्रिया है उत्थान का पतन, पतन का उत्थान, है ना, चलना का रुकना, रुकना का चलना, उठना का बैठना, बैठना का उठना, तो क्रिया का क्रिया होगा। तू का मैं का तू, मैं का तू, ये ध्यान में रखिएगा। सर्वनाम का सर्वनाम विशेषण होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल आपको जवाब देना है कि राजा का रानी होगा, विकल्प ये। विकल्प बी कह रहे कि राजा का प्रजा होगा, ये सही है। विकल्प सी कह रहे राजा का रंग होगा, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। और बिल्कुल मित्रों जो विलोम शब्द की शुरुआत मेरे द्वारा की गई है और किसी भी प्रश्नोत्तरी को आप केवल प्रश्नोत्तरी ना समझें, बल्कि जीरो लेवल से जो भी टॉपिक मैं उठाता हूं उसको जीरो लेवल से लेकर चलता हूं और हमारी कोशिश रहती है कि उस टॉपिक को बिल्कुल कवर किया जाए और बिल्कुल कवर करने का प्रयास करता हूं। तो इस प्रश्नोत्तरी को केवल प्रश्नोत्तरी ना समझिए, आप लोग बिल्कुल देखते हुए चलिए और आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि आने वाले दिनों में खुद आप व्याकरण के छात्र के रूप में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बस एक समझ और कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, है ना। देखिए मित्र, बात करें राजा शब्द की तो राजा शब्द का अगर देखा जाएगा यानी कि खासतौर से पति पत्नी के संबंध के रूप में तो राजा का रानी होगा, है ना। अगर शासक और शासित के रूप में देखा जाएगा तो राजा का प्रजा होगा। और अगर देखा जाए निर्धनता और क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल निर्धनता और धन की दृष्टि, धनी और निर्धन की दृष्टि देखा जाएगा तो राजा का रंग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल यही रूप ज़्यादातर प्रतीत है, राजा, राजा का रंग, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर आपको तीनों विकल्प दे दे और उपयुक्त सभी दे दे तो निश्चित रूप से आपको विकल्प डी को बिल्कुल सही करना है। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इसका विलोम शब्द होता है। वो अलग अलग प्रयोग के आधार पर अलग अलग स्थिति के अनुसार जो है विलोम शब्द आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इन्हें देखा कि राजा का रानी, राजा का प्रजा, राजा का रंग तीनों हुआ, ठीक है।
और तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधार हैं। पति पत्नी के संबंध के आधार पर है, शासक और शासित के आधार पर है, धन और निर्धन के आधार पर है। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि उत्तर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। तो विकल्प ए कह रहे हैं कि उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि उत्तर का दक्षिण होगा, और विकल्प सी कह रहे हैं उत्तर का पूर्व होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और एक अच्छी समझ आपको यहाँ से विकसित होगी, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा। तो जो बच्चे हैं कक्षा 6 से लेकर 12th में, है ना, थोड़ा सा उनका लेवल अभी शुरुआत हो रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल धारणा, कॉन्सेप्ट, सब कुछ कंसेप्ट करना है। स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी राइट आंसर। कैसे, देखिए मित्रों, बात करें यहाँ पे उत्तर, तो उत्तर का अर्थ अगर ले लिया जाएगा प्रश्न के, तो प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का जवाब होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जब आप करते हैं प्रश्न का उत्तर, ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दिशा की बात आती है, दिशा उत्तर, उत्तर का विपरीत दिशा जो होती है दक्षिण होती है। तो उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण ध्यान में रखिएगा। और आप कहते हैं उत्तर, उत्तर माने होता बाद का और पूर्व माने होता पहले का। तो अगर पद देखेंगे पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर ये होता है। तो इस कारण से आप कह सकते हैं ना कि अलग अलग संदर्भ में अलग अलग जो है आपने देखा कि विलोम शब्द है, ठीक है ना। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अनेकार्थक शब्द हैं और अनेकार्थक शब्दों के विलोम शब्द भी अनेकार्थक होते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। जैसे प्रश्न का उत्तर, उत्तर का प्रश्न, दक्षिण का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, आपने देखा पूर्व, पूर्व का उत्तर और उत्तर का पूर्व, ये ध्यान में रखिएगा। अनेकार्थक शब्दों के अनेक विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न के साथ है कि उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि अनुपयोग होगा, विकल्प भी कह रहे कि दुरुपयोग होगा, विकल्प सी संयोग होगा, या फिर विकल्प डी ए और बी दोनों होगा। तो प्रश्न के 7 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर डबल स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में इसको दर्ज करिए और जवाब दीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों इज राइट आंसर, है ना। देखिए मित्रों, बात अगर हम लोग करें ना, तो संरचना के आधार पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो विलोम शब्द होते हैं। तो विकल्प में जो आया होगा उसको करना होगा। अगर दोनों आ जाते हैं या कई आ जाते हैं तो कई कई भी होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पर देख लिए, उपयोग, उपयोग का विलोम शब्द होता अनुपयोग। उपयोग माने जिसका उपयोग किया जाए, और दुरुपयोग माने जिसका दुर माने बुरा उपयोग कर लिया जाए। तो उपयोग माने अच्छा उपयोग होता है और दुरुपयोग माने बुरी जगह उपयोग होता है। तो ये दोनों है, इस कारण से आपने विकल्प डी को लगाया है। तो मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि संरचना के आधार पर कुछ ऐसे शब्द भी आपको मिल जाएंगे जिनके दो दो अर्थ होते हैं, है ना। और दो दो अर्थ होते हैं तो दोनों अर्थ में उसका प्रयोग विलोम शब्द भी दो दो होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 8 कि निम्न में कौन सा युग्म अशुद्ध है। यानी कि एक युग्म इसमें अशुद्ध है जिसका जो विलोम शब्द है वो सही नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि निंद का विलोम शब्द अस्तुत्व होगा, यह संगत है, या फिर विकल्प बी निषिद्ध का विहित होता है, यह शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं निर्मल का अमल होगा, यह शुद्ध है, या फिर विकल्प डी इति, इत का अथ होगा, ये अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा अशुद्ध है, और आप सबका जवाब भी तेजी से आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निर्मल का अमल जो होता है ना, ये बिल्कुल अशुद्ध है। बात करें निर्मल की तो निर माने नहीं है, मल जिसमें वह उसे कहते हैं निर्मल, निहमल, है ना। तो निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ, और स्वच्छ का होना चाहिए था विलोम शब्द मलिन, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 8 का जो विकल्प सी है यही अशुद्ध है, यही असंगत है ना। बात करें निंद, निंद माने निंदा करना, अस्तुत माने प्रशंसा करना, निषेध माने जिससे किया जाना बिल्कुल, है ना, निषेध हो, जिससे ना किया जा सके, विहित माने जिससे करना उचित हो, है ना, विहित है। और इति और अथ है। तो देखिए अथ का विलोम शब्द इति होता है और इति का विलोम शब्द अथ होता है, हमेशा ध्यान में रखें। अथ माने होता है प्रारंभ करना और इति माने होता है अंत, ठीक। तो अथ का बिल्कुल इति और इति का अर्थ विलोम शब्द होता है प्रारंभ, प्रारंभ का विलोम शब्द अंत, अंत, अंत का प्रारंभ, बिल्कुल ठीक, ये विलोम शब्द होते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जो विकल्प सी था वो सही जवाब, अच्छी तैयारी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। विकल्प कह रहे हैं कि आशा का हताशा होगा, ये सही है, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि जय का अजय विलोम शब्द होगा, ये सही है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अंतरंग और इसका विलोम शब्द होगा बहिरंग, ये सही है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अज्ञ का बिल्कुल अल्पज्ञ होगा, ये सही है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी अंतरंग, और अंतरंग का जो विलोम शब्द होता है बहिरंग होता है। बिल्कुल सही, बहिरंग का अंतरंग है ना, और अंतरंग का बहिरंग होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात करें आशा, आशा का विलोम शब्द हताशा नहीं बल्कि निराशा होता है। जय का विलोम शब्द अजय नहीं बल्कि जय का विलोम शब्द पराजय होता है। और अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है, और उसी को आप प्रज्ञ भी कह सकते हैं, अल्पज्ञ नहीं। अल्पज्ञ तो सर्वज्ञ का होता है, बहुज्ञ का होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि दुराचारी होगा, विकल्प बी पाखंडी होगा, विकल्प सी दुष्ट, या फिर विकल्प डी भ्रष्टाचारी। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर सदाचारी का विलोम शब्द होगा दुराचारी इज राइट आंसर। तो सदाचारी का दुराचारी और दुराचारी का विलोम शब्द सदाचारी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि इनमें कौन सा युग्म शुद्ध है। अब एक युग्म शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि कटु, कटु का जो विलोम शब्द होगा तिक्त, ये शुद्ध है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं विज्ञ का अभिज्ञ होगा, ये शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि उग्र का व्यग्र होगा, ये सही है। या फिर कह रहे हैं कि विकल्प डी राग, राग का उद्देश्य होगा, ये सही है। तो कौन सा युग्म सही है, प्रश्न संख्या 11 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा, इसके बाद का जवाब आप सही कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। राग, राग माने होता है अनुराग यानी कि लगाव, और द्वेष माने होता है बिल्कुल जलन, ईर्ष्या, घृणा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो राग का द्वेष, हालांकि बात करें राग का विराग होना चाहिए, अनुराग का विराग होता है, राग का द्वेष होता है, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखें कटु, कटु माने होता है कड़वा, और तिक्त माने भी कड़वा होता है, तो यहाँ पे कटु का मधुर होना चाहिए, ठीक है। विज्ञ, विज्ञ माने होता है जानकार, तो इसका होना चाहिए था अज्ञ, आ माने नहीं ज्ञान हो जिसको अज्ञ, ठीक है ना। और उग्र माने होता है बिल्कुल, है ना, क्रोधित जो हो, उग्र हो, उग्र का होना चाहिए था सौम्य, ठीक। उग्र का विलोम शब्द सौम्य होना था। तो निश्चित रूप से जो विकल्प डी था यही सही है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि सामिस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि निरामिष होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि आमिष होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अभिष होगा, या फिर विकल्प डी है परामिष होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 12 का जो जवाब होगा आप सबको देना है, और सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, निरामिष इज राइट आंसर, है ना। देखिए सामिष माने सा मिस 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 मास सहित जो है, जो मास सहित हो उसे कहते हैं सामिष, और निर्मिष जो मास रहित हो, है ना, तो निरामिष, विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 है कि उन्मूलन का विलोम शब्द होगा, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस पर बिल्कुल आप 3 स्टार लगाइए और जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 13 का कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अवमूलन होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि विश्लेषण होगा, विकल्प सी कह रहे हैं रोपण होगा, या फिर विकल्प डी संश्लेषण होगा। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी रोपण इज राइट आंसर। बात करें उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है उन्मूलन, उखाड़ना, जड़ सहित उखाड़ना, है ना, उन्मूलन कहलाता है। और रोपण माने उसको स्थापित करना, रोपित करना, रोपण कहलाता है। तो इस समय पोलियो उन्मूलन चल रहा है, खसरा उन्मूलन चलता है, तमाम प्रकार की जो बीमारियां उनका उन्मूलन चलता है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 13 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 14 कि मूक का विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अल्पभाषी है, विकल्प बी वाचाल है, विकल्प सी मृदुभाषी है, या फिर विकल्प डी कटुभाषी है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प है पी को लॉक किया जाए। मूक माने होता है गूंगा, है ना, और वाचाल माने होता है बोलने वाला। तो जो बिल्कुल ना बोले वो मूक है, और जो बहुत बोले वो वाचाल है। तो मूक का विलोम शब्द वाचाल, और वाचाल का जो विलोम शब्द होता है मूक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अल्पभाषी का होता है बहुभाषी, ध्यान में रखिएगा। मृदुभाषी का कटुभाषी आप कह सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 15 है कि सघन का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि विरल होगा, विकल्प बी अचल होगा, विकल्प सी जटिल होगा या फिर विकल्प डी गहन होगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आप सबको देना है कि सघन का विलोम शब्द क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए कि विरल होगा, सरल होगा, अचल होगा, जटिल होगा या फिर गहन होगा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विरल इज राइट आंसर, है ना। बात करें सघन, सघन माने होता है घना और विरल माने होता है बिल्कुल जो दूर दूर हो, है ना, उसे कहते हैं विरल। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए विरल इज राइट आंसर। सघन का विलोम शब्द विरल और विरल का विलोम शब्द होगा सरल, ये ध्यान में, सघन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 16 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि दृष्टि होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि वृष्टि होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अच्छी होगा या फिर विकल्प डी समष्टि होगा। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और बिल्कुल सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर व्यष्टि और व्यष्टि का जो विलोम शब्द है विकल्प डी समष्टि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 17 है कि गलत विलोम युग्म है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रवेश का निषेध, ये गलत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि मुख का वाचाल विलोम शब्द, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे भूत का भविष्य, यह शुद्ध है। या फिर विकल्प डी पुरस्कार का तिरस्कार विलोम शब्द होता है, ये युग्म असत्य है। तो कौन असत्य है, कौन गलत है, कौन असंगत है, उसका जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 13 आप सबके स्क्रीन पर और बिल्कुल प्रश्न संख्या 17 आप सबके स्क्रीन पर, और 17 पे खतरा होता है, ध्यान में रखिएगा। तो सोच समझ कर जवाब आप सबको देना होगा और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए इज राइट आंसर। निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए सुंदर तैयारी और उत्कृष्ट तैयारी आप सबकी दिख रही है, तो बिल्कुल प्रवेश का निषेध होता है, निवेश नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। इस कारण से गलत है। मुख का वाचाल होता है, भूत का विष होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, तो बिल्कुल ये सही है और अपने नोटबुक में इन्हें दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 के सत्कार का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए कह रहे कि अपमान, विकल्प बी तिरस्कार, विकल्प सी निरादर या फिर विकल्प डी अनादर। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सत्कार माने आदर करना और तिरस्कार माने बिल्कुल अनादर करना। तो मैंने आपको बताया था ना कि तद्भव का तद्भव विलोम शब्द होगा, तत्सम का तत्सम होगा, संज्ञा का संज्ञा और सर्वनाम का सर्वनाम, क्रिया का क्रिया, विशेषण का विशेषण विलोम शब्द होता है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी तिरस्कार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि लोकतंत्र होगा, विकल्प बी स्वतंत्र होगा, विकल्प सी निजतंत्र होगा या फिर विकल्प डी राजतंत्र होगा। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर गणतंत्र का जो विलोम शब्द होता है विकल्प डी राजतंत्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखेंगे ना, गणतंत्र, गणतंत्र माने जो लोगों का तंत्र हो, है ना, स्वतंत्र लोग हो, और राजा का तंत्र माने दूसरे का। तो यहाँ पे शासक और शासित के हिसाब से इसका विलोम शब्द जो हुआ प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी इज राइट आंसर। लोकतंत्र माने तो गण का तंत्र को इसका माने होता है लोकतंत्र, गणतंत्र का माने ही होता है लोकतंत्र, स्वतंत्र होता है, निज तंत्र होता है, अपना तंत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प डी राजतंत्र इज राइट आंसर। राजतंत्र का विलोम शब्द गणतंत्र और गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है कि सकाम का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि सुकर्म होगा, विकल्प बी निष्काम होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि समादृत होगा या फिर विकल्प डी सुकाम होगा। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि सकाम का विलोम शब्द क्या होगा और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सकाम माने सा माने सहित, काम माने काम के, और इसका जो विलोम शब्द होगा विकल्प बी निष्काम इज राइट आंसर, है ना। जो निष् माने बिना काम का हो तो उसे कहते हैं निष्काम। तो सकाम का विलोम शब्द निष्काम और निष्काम का विलोम शब्द होगा सकाम, इसे ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि काल होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि आक्षणिक होगा, विकल्प सी अक्षुण्य होगा या फिर विकल्प डी शाश्वत होगा। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा विकल्प डी शाश्वत इज राइट आंसर। देखिए बात करते हैं क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है नश्वर होने वाला और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। तो क्षणिक और क्षणिक का विलोम शब्द हो गया शाश्वत
और शाश्वत का विलोम शब्द सदैव होगा क्षणिक, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। प्रश्न संख्या 22 है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अर्क होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि द्वेष होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि विराग होगा या फिर विकल्प डी राग होगा। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर अनुराग का विलोम शब्द विकल्प सी विराग इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी विराग है सही जवाब, अच्छी तैयारी और आप सबको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए प्रश्न इससे कि उत्तम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि अधम होगा, विकल्प बी निकृष्ट होगा, विकल्प सी उदार होगा या फिर विकल्प डी उद्यमी होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है और अधम का विलोम शब्द सदैव उत्तम होता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर अपने नोटबुक में इसको दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि स्मरण का विलोम शब्द कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विकल्प ए भूलना है, विकल्प बी आस्मरण है, विकल्प सी कह रहे हैं कि विस्मरण है या फिर विकल्प डी सुस्मरण है। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है बिल्कुल भटकाने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल सोच समझकर विचार करके आपको जवाब देना होगा। इंतजार करिए, सही जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। स्मरण माने याद आना और विस्मरण माने भूल जाना, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। याद करना का भूलना होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प सी स्मरण, विलोम शब्द विस्मरण और विस्मरण का जो विलोम शब्द होगा स्मरण होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 और आपकी स्क्रीन पर है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि पथ होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि अंत होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि प्रारंभ होगा या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि इति होगा। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प बात करें अथ, तो अथ का जो विलोम शब्द होगा विकल्प डी इति, अथ का इति होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सदैव अथ का विलोम शब्द इति होता है। अथ माने बिल्कुल प्रारंभ होता है और इति माने समाप्ति होती है। तो प्रारंभ का विलोम शब्द अंत होता है और अंत का विलोम शब्द प्रारंभ होता है। अथ का विलोम शब्द इति और इति का विलोम शब्द अथ होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में आज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि विज्ञ होगा, विकल्प बी प्रज्ञ होगा, विकल्प सी सर्वज्ञ होगा या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है। बात करें आज्ञा, आ धन ज्ञा, आज्ञा माने होता है मूर्ख, जो ना कुछ जाने, मूर्ख, है ना। आज्ञा माने मूर्ख और मूर्ख का हो गया विज्ञ, प्रज्ञ, सर्वज्ञ और डी सभी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर केवल विकल्प में एक हो तो आज्ञा का विज्ञ ही आप लगाइएगा, प्रज्ञ भी लगा सकते हैं, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ भी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्वीकार होगा, विकल्प बी अस्वीकार होगा, विकल्प सी समाहित होगा या फिर विकल्प डी सत्कार होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि बात करें अंगीकार का, तो अंगीकार का जो अर्थ होता है स्वीकार होता है और इसका विलोम शब्द जो होगा बिल्कुल अस्वीकार होगा और अन अंगीकार भी आप कह सकते हैं, अनंगीकार भी कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो अंगीकार का विलोम शब्द अनंगीकार भी होता है और अस्वीकार भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, अच्छी तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में विलोम शब्द असंगत है, यानी कौन सा विलोम शब्द का जो युग्म है वो सही नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि कर्मण का जो विलोम शब्द होगा कर्मठ, यह असंगत है, या फिर विकल्प बी आतिथ्य का विलोम शब्द आतिथ्य होगा, यह
असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अतल और अतल का विलोम शब्द वितल, ये असंगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे अत्यत्र का विलोम शब्द हो रहा है तत्रत्य, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक सुंदर सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कर्मण का जो विलोम शब्द होता है ना, कर्मठ नहीं होता है बल्कि आक्रमण होगा, ये ध्यान में रखिएगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है ना, तो कर्मण का तो अर्थ होता है कर्मठ, है ना, विलोम शब्द होगा आक्रमण, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के विकल्प ए को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि जे का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं गे होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि जय होगा, विकल्प सी कह रहे हैं पराजय होगा, या फिर विकल्प डी अजय होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। सुंदर प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो जे है, जे का विलोम शब्द विकल्प ए अजय होता है, ध्यान में रखिएगा। जय का पराजय होता है, गे का अगे होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23, एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि अघ का विलोम शब्द होगा, यानी कि जो अघ शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनघ होगा, विकल्प बी चर होगा, विकल्प सी अतल होगा, या फिर विकल्प डी आगम होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, अघ का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें अघ की, तो अघ का अर्थ होता है बिल्कुल, अघ माने होता है पाप, और अघ का जो विलोम शब्द होगा विकल्प ये आप सबका सही जवाब अनघ, है ना। अनघ माने पवित्र, ध्यान रखिएगा। अघ माने पाप और अनघ माने पवित्र, ध्यान में रखिएगा, अपाप, ठीक है। तो अघ माने पाप होता है, ध्यान में रखिएगा, और अनघ माने पवित्र होता है, ठीक है। चर का अचर होगा, तल का वितल होगा, अगम का सुगम होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 31 है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि दयालु होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि उदार होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कृतज्ञ होगा, या फिर विकल्प डी निर्दय होगा। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है। कृतज्ञ और कृतज्ञ का जो विलोम शब्द, बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कृतज्ञ इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी है, सही तैयारी है। और एक ऐसा प्रश्न है ना कि बिल्कुल सभी प्रकार की परीक्षाओं में कई बार, बहुतों बार पूछा गया प्रश्न है कृतज्ञ, कृतज्ञ का जो विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, और कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ, ठीक है ना, 20 बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है। अब विलोम शब्द युग्म कौन सा असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि उद्घाटन का जो विलोम शब्द होगा समापन, विकल्प बी कह रहे हैं कि उत्तम का विलोम शब्द अधम होगा, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं इष्ट, इष्ट का जो विलोम शब्द होता है अनिष्ट, या फिर विकल्प डी अनुराग, और अनुराग का जो विलोम शब्द हो रहा है दुराग। तो बिल्कुल कह रहे हैं कौन सा अशुद्ध है, असंगत है। प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है। एकदम बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 32 के विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अनुराग का दुराग नहीं बल्कि अनुराग का विराग होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अनुराग, अनुराग का विराग, विराग का अनुराग होगा। उद्घाटन का समापन, उद्घाटन माने शुरुआत होता है, समापन माने अंत होता है। उत्तम माने बढ़िया होता है, अधम माने निकृष्ट होता है, घटिया होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में कौन सा विलोम युग्म असंगत है। विकल्प कह रहे हैं कि कठोर का विलोम शब्द कोमल होगा, विकल्प बी पंडित का विलोम शब्द विद्वान होगा, विकल्प सी कह रहे धनात्मक का ऋणात्मक होगा, या फिर विकल्प डी दाखिल का खारिज होगा। तो कह रहे कौन एक असंगत है, कौन एक अशुद्ध है, कौन एक सही नहीं है। जवाब आप उसको देना है। प्रश्न संख्या 33 आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। पंडित का मूर्ख होना था, ये ध्यान में रखिएगा, और पंडित का अर्थ होता है विद्वान, तो इसलिए प्रश्न संख्या 33 का जो विकल्प बी है ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए बात करें कोमल, कोमल का कठोर, कठोर का कोमल होता है, धनात्मक का ऋणात्मक, ऋणात्मक का धनात्मक, और दाखिल का खारिज होता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि प्रतिघात शब्द का विलोम शब्द होगा। विकल्प कह रहे हैं कि धात होगा, विकल्प बी कह रहे हैं घात होगा, विकल्प सी कह रहे हैं व्याघात होगा, या फिर विकल्प डी घातक होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि प्रतिघात का विलोम शब्द क्या होगा, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, घात इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। घात माने चोट करना, और प्रतिघात माने बदले में चोट करना, तो चोट के बदले चोट करना, घात, घात का प्रतिघात, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म है। विकल्प कह रहे गरल का
विलोम शब्द विष होगा। विकल्प बी कह रहे गरल का विलोम शब्द अमृत होगा। विकल्प सी कह रहे गरल का सुधा होगा, या फिर विकल्प डी गरल का विलोम शब्द अमृत और सुधा होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा सही विलोम युग्म है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 35 का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। गरल माने होता विष, और विष का जो विलोम शब्द होगा अमृत और सुधा होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 36 है कि गौण का विलोम शब्द क्या होगा, यानी गौण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि अल्प होगा। विकल्प बी कह रहे हैं प्रमुख होगा। विकल्प सी कह रहे हैं सूक्ष्म होगा, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 36 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर गौण माने होता है सूक्ष्म, और गौण का जो विलोम शब्द होगा प्रमुख होगा, ठीक है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। चलिए बात करें अल्प और सूक्ष्म, तो इसका अर्थ होता है गौण का, ध्यान में रखिएगा। गौण पोषक तत्व और प्रमुख पोषक तत्व, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, तो विकल्प बी प्रमुख इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि तीसरा का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि इच्छा होगा। विकल्प बी कह रहे कि चाह होगा। विकल्प सी कह रहे वितृष्णा होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे निस्तेज होगा। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आप सबको देना है। तीसरा का विलोम शब्द क्या होगा। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर तीसरा, और तीसरा का जो विलोम शब्द होता है विकल्प सी बी तीसरा, है ना। बात करें तीसरा का मतलब होता है इच्छा, चाह, ये ध्यान में रखिएगा, ये इसके समानार्थी शब्द हैं। और निस्तेज का विलोम शब्द होता है तेज, तेज का निस्तेज, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि दानी होगा। विकल्प बी कह रहे हैं महान होगा। विकल्प सी कह रहे हैं सुम होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं दानव होगा। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है कि दाता का विलोम शब्द क्या होगा। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहन प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं, और शाम को 3:40 पर जुड़ते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्रेम, स्नेह और विश्वास से ही मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। और मित्रों सही बताऊँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं समय दे करके आप सबके लिए अच्छी तैयारी करा सकूँ। टाइम नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी में जो कुछ भी मिल जाता है उसे तैयार करके आप सबके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि स्कूल से टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो मित्रों जैसे समय हमें मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नोत्तरी और अच्छे से अच्छे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको इकट्ठा कराऊंगा। तैयारी आप सबकी बहुत मजबूत होगी। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर दाता का जो विलोम शब्द होता है ना, सुम होता है। दाता का सुम और सुम का दाता, ये ध्यान में रखिएगा। इसे आप कहते हैं कंजूस, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है कि दुर्देव का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि दुर्भाग्य होगा। विकल्प बी कह रहे सौभाग्य होगा। विकल्प सी अभाग होगा, या फिर विकल्प डी हतभाग होगा। प्रश्न संख्या 39 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर दुर्देव माने होता है ना दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य का विलोम शब्द होगा विकल्प बी सौभाग्य, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दुर्देव और दुर्देव का जो विलोम शब्द होता है विकल्प बी सौभाग्य इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 40 कि पालक का विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि घालक है। विकल्प बी कह रहे हैं पिता है। विकल्प सी कह रहे हैं ईश्वर है, या फिर विकल्प डी घातक है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर पालक, और पालक का जो विलोम शब्द होता है ना विकल्प डी घातक होता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी घातक था, सही जवाब, अच्छी तैयारी। प्रश्न संख्या 41 है कि पुरातन का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि अधुनातन होगा। विकल्प बी नवीन होगा। विकल्प सी नूतन होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, और आप सबका सुंदर सा जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है, और आप सब बिल्कुल एकदम सक्रिय रूप से इस प्रश्नोत्तरी में लगे हुए हैं। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। प्रश्न संख्या 42 है कि बंजर का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि उर्वर होगा।
विकल्प बी ऊसर होगा, विकल्प सी दोमट होगा या फिर विकल्प डी उपजाऊ होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 42 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न होगा, स्टार लगाइए और इसका उत्तर दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 42 की बात अगर की जाए तो बंजर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो बिल्कुल सही होता है, विकल्प बी ऊसर इज राइट आंसर, है ना। उर्वर की बात करते हैं तो उर्वर का अनुर्वर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उपजाऊ की बात करते हैं तो अनुपजाऊ इसका विलोम शब्द होता है ना। तो निश्चित रूप से जो सही जवाब है बंजर का जो विकल्प है ऊसर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि विलोम शब्द का संगत युग्म नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि पैना का भूथरा विलोम शब्द होगा, ये संगत नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं बद्ध का मुक्त होगा, ये सही नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि बर्बर का असभ्य होगा, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि प्रेम का घृणा जो विलोम शब्द होगा, ये सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 43 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बर्बर माने होता असभ्य और इसका विलोम शब्द जो होना था सभ्य होना था, ये ध्यान में रखिएगा। असभ्य विलोम शब्द नहीं होता है बल्कि इसका अर्थ होता है, बर्बर का अर्थ होता है असभ्य, वो विलोम शब्द होगा सभ्य। तो इसलिए यही जो है असंगत था। बात करें पैना तो पैना का सदैव जो विलोम शब्द होता है भोथरा। पैना माने तेखा, तेज, है ना। बद्ध का मुक्त, बद्ध माने बधा हुआ, मुक्त माने खुला हुआ। प्रेम माने प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। ठीक है, नफरत। प्रश्न संख्या 44 है कि सही विलोम शब्द युग्म है। विकल्प ए कह रहे क्रय का विक्रय होगा, विकल्प बी कह रहे विदाई का स्वागत होगा, विकल्प से कह रहे हैं विधि का निषेध होगा या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 44 का आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 44 का विकल्प डी सरकारी जवाब उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 45 है कि मानव का विलोम शब्द होगा। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि मानव का विलोम शब्द दानव होगा, विकल्प बी कह रहे हैं पशु होगा या फिर विकल्प सी कह रहे हैं ए और बी दोनों होगा या फिर विकल्प डी मानवता होगा। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ए और बी दोनों इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है, मानव का पशु, मानव का दानव दोनों विलोम शब्द होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 है कि भीत का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि निर्भय होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि अभीत होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि निर्भीक होगा या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी सही जवाब है और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। भीत का अर्थ होता है डरा हुआ। अब डरा का निर्भय, अभीत और निर्भीक तीनों जो है विलोम शब्द होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 47 है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि विनाश होगा, विकल्प बी विध्वंस होगा, विकल्प सी प्रलय होगा या फिर विकल्प डी सृजन होगा। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना है। सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा, स्टार लगाइए और जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है विकल्प सी प्रलय होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48 है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि मुक्त होगा, विकल्प बी कह रहे सुप्त होगा, विकल्प सी कह रहे लुप्त होगा या फिर विकल्प डी ग्राह्य होगा। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका उत्तर भी आ गया कि सर ग्रस्त का जो विलोम शब्द होता है विकल्प ये मुक्त इज राइट आंसर। स्टार लगाइए और अब इसे अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 49 है कि असंगत विलोम शब्द युग्म है। विकल्प कह रहे हैं कि लोक का विलोम शब्द परलोक होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि बर का वधु होगा, विकल्प सी कह रहे हैं विकीर्ण का संकीर्ण होगा या फिर विकल्प डी युद्ध का लड़ाई है, ये असंगत है। तो कह रहे कौन इसमें असंगत है, सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। युद्ध का जो विलोम शब्द होता है शांति होता है, युद्ध का विलोम शब्द लड़ाई नहीं होता बल्कि युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई, ध्यान में रखिएगा। और लोक का मतलब जो इस लोक से संबंधित हो और परलोक माने दूसरे लोक से संबंधित हो, तो लोक का परलोक होगा। बर का वधु होता है, ध्यान में रखिएगा। और संकीर्ण का विकीर्ण होता है, विकीर्ण का संकीर्ण होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि शेष का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि निशेष होगा, विकल्प बी विशेष होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अशेष होगा या फिर विकल्प डी सुशेष होगा। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। शेष का अशेष और अशेष का शेष विलोम शब्द होता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 51
कि निम्न में असंगत विलोम युग्म कौन सा है, यानी कि इसमें एक युग्म है जो कि असंगत है, तो उसी असंगत या आप कह सकते हैं अशुद्ध या आप कह सकते हैं गलत युग्म को बिल्कुल पहचानना है और जवाब के रूप में आपको देना है। विकल्प ए कह रहे कि आह्लाद का जो विलोम शब्द होगा विषाद, यह असंगत है। या फिर विकल्प बी उग्र का विलोम शब्द सौम्य, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है विकृष्ट, ये असंगत है। या फिर विकल्प डी उदात्त का अनुदात्त होता है, ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। उत्कर्ष की बात करें ना, तो उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। उत्कर्ष और उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना विकृष्ट, तो विकृष्ट ये नहीं बल्कि आप यहाँ पे कर सकते हैं कि निकृष्ट होना था, ठीक है ना। तो निकृष्ट का उत्कृष्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, ध्यान में रखिएगा। बात करें आह्लाद, तो आह्लाद माने प्रसन्नता होती है और प्रसन्नता का जो विलोम शब्द होगा विषाद, विषाद माने दुख। उग्र, बिल्कुल उग्र का सौम, उग्र माने क्रोधित जो हो जाए, और सौम माने बिल्कुल जो सौम भाव वाला हो, ठीक है ना। उदात्त का अनुदात्त होता है, ध्यान में रखिएगा। और इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर स्टार लगा करके अपने नोटबुक में भी आप इसे दर्ज करते हुए चले। आगे प्रश्न संख्या 52 है कि उदीची का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि प्रदीची होगा, विकल्प बी आवाची होगा, विकल्प सी उत्तरी होगा, या फिर विकल्प डी आदिची होगा। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, है ना। उदीची और उदीची का जो विलोम शब्द होता है आवाची इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको इसी तरह से आप कंठस्थ करने का प्रयास करिए। बात करें उदीची, तो उदीची मतलब होता है उत्तर दिशा और इसका जो विलोम शब्द होता है आवाची यानी कि दक्षिणी दिशा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 53 है कि उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा। और इसके पहले आपने देखा था उर्वर का, तो शायद गलती से वहाँ पर है ना उर्वर का उसर हो गया था। तो बिल्कुल उर्वर का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा। विकल्प कह रहे कि उसर है, विकल्प बी कह रहे कि बंजर है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अनुवर है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सब सोच समझकर विचार करके दीजिएगा और आप सबका जवाब भी आ गया कि उपयुक्त सभी विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। बात करें उर्वर, उर्वर का तो बिल्कुल अगर देखा जाए सही मामले में तो अनउर्वर होना चाहिए, ऊसर का बंजर होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको विकल्प में तीनों दिख जाए तो बिल्कुल उर्वर का ऊसर भी होता है, उर्वर का बंजर भी होता है, उर्वर का अनउर्वर भी होता है। तो विकल्प डी, है ना, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह से भी एक आध दो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि सीधा होगा, विकल्प बी कह रहे कि सरल होगा, विकल्प सी कह रहे वक्र होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि लंबा होगा। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। तो विकल्प सी वक्र इज राइट आंसर। बात करें ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधा, है ना। देखे होंगे कोण बनता है ऋजु कोण, ऋजु माने सीधा और सीधा का बिल्कुल वक्र होगा, वक्र माने टेढ़ा, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से सही जवाब विकल्प सी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि कुत्सा का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि निंदा होगा, विकल्प भी कह रहे कि प्रशंसा होगा, विकल्प सी कह रहे कि बुराई होगा, या फिर विकल्प डी बेईमानी होगा। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है। कुत्सा का विलोम शब्द क्या होगा और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प बी, है ना, प्रशंसा इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल बात करें कुत्सा, कुत्सा माने होता है निंदा करना और प्रशंसा माने बड़ाई करना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और आप सबको ढेर सारी हार्दिक बधाई, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि आहूत का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि बुलाना होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि हवन होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अनाहूत होगा, या फिर विकल्प डी है अगत होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 56 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया
कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। आहूत, आहूत का विलोम शब्द होता है अनाहूत, और अनाहूत अगर आ जाए तो अनाहूत का विलोम शब्द होगा आहूत। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और छोटी मोटी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 57 है कि अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि तर्पण होगा, विकल्प बी कह रहे कि अर्पित होगा, विकल्प सी कह रहे ग्रहण होगा, या फिर विकल्प डी अर्जन होगा। तो आपको बिल्कुल प्रश्न संख्या 57 का विलोम शब्द बिल्कुल चुनना है कि कौन सा सही है, और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अर्पण, है ना। बात करें अर्पण, तो अर्पण का मतलब होता है त्याग करना, त्यागना, और ग्रहण का मतलब होता है स्वीकार करना, लेना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, तो विकल्प सी ग्रहण इज राइट आंसर। अर्पण का ग्रहण, ग्रहण का अर्पण, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 58 है कि असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि अपकार का जो विलोम शब्द होगा उपचार, यह असंगत है। विकल्प बी अपचय का विलोम शब्द उपचय होगा, यह असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अपेक्षा और अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा, यह असंगत है। या फिर विकल्प डी अभिज्ञ और विलोम शब्द इसका है अज्ञ। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद संख्या 58 का जवाब दीजिए कि कौन सा एक विलोम शब्द युग्म असंगत है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अपकार। अपकार का यहाँ पे उपकार होना था, अपकार का विलोम शब्द उपकार होना चाहिए। अपकार का मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना माने, और उपकार का मतलब है कि जो किए गए उपकार को माने। तो बिल्कुल उपकार माने भलाई करना, और अपकार माने बुराई करना, बुराई करना, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प ए इज राइट आंसर। अपचय का विलोम शब्द उपचय होगा, और उपचय का विलोम शब्द अपचय होगा। अपेक्षा का उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा विलोम शब्द होता है। और अभिज्ञ माने, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जानकार, और अज्ञ माने मूर्ख, है ना। अज्ञ से अज्ञानी बनता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 59, एक प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर और बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। विकल्प कह रहे कि छोटी उम्र, विकल्प बी दीर्घायु होगा, विकल्प सी कह रहे कि निम्नायु होगा, या फिर विकल्प डी सदायु होगा। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और बिल्कुल सुंदर सा आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दीर्घायु इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को लगे रहना है, कहीं भी जरा सा आपको शिथिल नहीं पड़ना है, और जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक आपको दिन दूना रात चौगुनी जो है परिश्रम करते रहना है। तो बात करें यहाँ पे अल्प, तो अल्प माने होता है दीर्घ, और अल्पायु, तो अल्पायु का जो विलोम शब्द होता है दीर्घायु होता है, और दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 60 है कि अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि प्रवर होगा, विकल्प बी कह रहे कि सवर होगा, विकल्प सी कह रहे विवर होगा, या फिर विकल्प डी वर होगा। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आप सबको देना है। एक सुंदर सा प्रश्न है कि अवर का विलोम शब्द क्या होगा। और बात करें तो मित्र, अवर माने क्या होता है, तो अवर माने होता है छोटा, और इसका विलोम शब्द क्या होगा। अब आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए प्रवर इज राइट आंसर। अवर माने छोटा, और प्रवर माने बड़ा। तो ये ध्यान में रखिएगा, अवर अभियंता और प्रवर अभियंता आप देखे होंगे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है। तो निश्चित रूप से अवर, अवर का विलोम शब्द प्रवर, और प्रवर का विलोम शब्द अवर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में कौन सा एक युग्म असंगत है। अब एक युग्म असंगत है, तो जो युग्म असंगत है ना, विकल्प के रूप में आपका उसी को चयन करना होगा। विकल्प कह रहे कि आक्रांत का जो विलोम शब्द है आक्रमण है। विकल्प बी कह रहे कि आर्स, आर्स का विलोम शब्द अनार्स है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे कि आग्रह, और आग्रह का विलोम शब्द दुराग्रह, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि आत्मनिर्भर, और इसका जो विलोम शब्द है परजीवी। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न संख्या 61 का जवाब आप सबको देना है कि कौन सा एक युग्म असंगत है, यानी गलत है, सही नहीं है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये आक्रांत की बात की जाए, तो आक्रांत, आक्रांत माने जिस पर आक्रमण किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और आक्रमण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे अनाक्रांत होगा या आक्रांता होगा। तो अनाक्रांत करिए या आक्रांता करिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो, है ना। ये आक्रमण नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अनाक्रांत या आक्रांता, आक्रांत का अनाक्रांत या आक्रांता होता है, ध्यान में रखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और विलोम शब्द के तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है। तो
तो इसे ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइए, अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। आर्स का विलोम शब्द तो बिल्कुल अनार्स होता है। आग्रह का दुराग्रह होता है। आत्मनिर्भर का परजीवी होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 62 है कि आदृत का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनादृत होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि निरादृत होगा, विकल्प सी कह रहे हैं तिरस्कृत होगा, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब देना है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी को लाग किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी, और आपने बिल्कुल इस प्रश्न के लिए आपने सरकारी जवाब विकल्प डी का चयन किया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें आदृत, तो आदृत माने होता है सम्मानीय, सम्मानीय है ना। जो व्यक्ति सम्मानी होता है, अब उसका विलोम शब्द क्या होगा, अनादृत, जो है ना आदर वाला ना हो, जिसको आदर ना दिया जाए। निरादृत हो, जिसका कोई आदर ना हो, निरादृत हो। तिरस्कृत हो, मतलब जिसको अपमान किया गया हो। तो घुमा फिरा करके अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 62 का जो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में किस युग में विलोम शब्द असंगत है। विकल्प कह कि आविर्भूत का जो विलोम शब्द होगा अनाहूत होगा, विकल्प बी आश्रित का जो विलोम शब्द निराश्रित होगा यह संगत है, विकल्प सी कह रहे कि आवाहन का जो विलोम शब्द होता है विसर्जन यह संगत है, या फिर विकल्प डी उत्खनन विलोम शब्द निखनन असंगत है। तो कौन सा असंगत है, प्रश्न संख्या 63। जवाब के रूप में 4 विकल्प आप सबके सामने, जवाब आप सबको देना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 63 के विकल्प ये को लाग किया जाए। आविर्भूत की बात करें तो है ना, आविर्भूत ध्यान में रखिएगा, इसका जो विलोम शब्द होता है तिरोभूत। आविर्भूत का विलोम शब्द होता है तिरोभूत या तिरोहित, ध्यान में रखिएगा। आविर्भूत का तिरोभूत या तिरोहित होता है। तो आविर्भूत तिरोहित है ना, और आविर्भूत तिरोभूत, ध्यान में रखिएगा है ना। इस कारण से प्रश्न संख्या 63 का जो जवाब था विकल्प ये था। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है। आश्रित का निराश्रित विलोम शब्द होगा। आवाहन माने बुलाना, और विसर्जन माने विदा करना। उत्खनन का माने ऊपर खनन करना, निखनन माने नीचे। तो ध्यान में रखिएगा, उत्खनन निखनन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 64 है कि उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि सम्मिलन होगा, विकल्प बी अपमिलन होगा, विकल्प सी कह रहे निमिलन होगा, या फिर विकल्प डी विमुख होगा। तो प्रश्न संख्या 64 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करिए कि उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होता है। बात करें उन्मिलन, तो उन्मिलन का अर्थ होता है खिलना, और खिलना का विलोम शब्द बिल्कुल सही आपने दिया कि सर उन्मिलन का जो विलोम शब्द होगा विकल्प सी निमिलन इज राइट आंसर। सही जवाब, सुंदर तैयारी, स्टार लगाइए और बिल्कुल है ना इस प्रश्न का नंबर ले जाइए। तो बिल्कुल सही जवाब, उन्मिलन का निमिलन और निमिलन का विलोम शब्द उन्मिलन होगा, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 65 है कि ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या है। बात करें ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या है या क्या होगा। विकल्प कह रहे कि अधोगामी होगा, विकल्प भी कह रहे कि पश्चिगामी होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अग्रगामी होगा, या फिर विकल्प डी अधोगामी होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 65 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और निश्चित रूप से आप सबका जो मत्था है ना इस पे चक्कर करेगा, और आप सबका जो जवाब है बहुत बेहतरीन जवाब आया कि सर ऊर्ध्वगामी का जो विलोम शब्द होता है ना विकल्प ये अधोगामी इज राइट आंसर है ना। ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की तरफ जाना और अर्धोगामी माने नीचे की तरफ जाना, ध्यान में रखिएगा, ऊपर गमन और नीचे गमन। ठीक है, सही जवाब विकल्प ए इज राइट आंसर। स्टार लगा करके अपने नोटबुक में इसको दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 66 है कि निम्न में से कौन सा युग में सही है। विकल्प कह रहे कटु, कटु का जो विलोम शब्द होगा मधुर होता है। विकल्प भी कह रहे कायर, कायर का विलोम शब्द डरपोक होता है, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कीर्ति का सुयस होता है, ये सही है। या फिर विकल्प डी कह रहे कुटिल का जटिल होता है, ये सही है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 66 में एक युग्म सही है, जो सही है उसी का चयन आपको करना है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद तब इसका जवाब दीजिएगा। और मित्रों आप परीक्षा में या किसी भी प्रश्नोत्तरी को जब हल करें तो बिल्कुल आप सोच समझकर आराम से हल करें, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है और बिल्कुल एक आसान सा प्रश्न है हमारे आपके द्वारा गलत हो जाता है और फिर मेरिट से है ना
बिल्कुल हम लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, जब भी आप परीक्षा में हो या कहीं पर हो तो धैर्य के साथ बिल्कुल आपको जवाब देना है, विश्वास के साथ आपको उत्तर देना है। जो कुछ आप पढ़ कर गए हो ऐसा मान के चलिए कि उसी में से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर यहाँ पे कटु माने कड़वा होता है और इसका विलोम शब्द है मधुर। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। कायर माने होता है डरपोक, कीर्ति माने सुयश होता है, कुटिल माने जटिल होता है। ये तो सब समानार्थी शब्द हैं, है ना। और बात करें तो कायर का, तो बिल्कुल अगर कायर की बात की जाए तो कायर का जो विलोम शब्द होगा शूरवीर होगा, साहसी होगा। कीर्ति की बात करें तो कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है ना अपकीर्ति होता है। कुटिल का अगर विलोम शब्द देखा जाएगा ना तो सरल होना चाहिए, और कुटिल का अर्थ होता है जटिल, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो था ना बिल्कुल चक्कर करने वाला प्रश्न था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। विकल्प ये इज राइट आंसर। स्टार लगा कर जो नए भाई बहन हैं अभी हाल ही से तैयारी शुरू किए हैं तो स्टार लगा करके इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करें और 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएगा और आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में विलोम शब्द का युग्म सही है। विकल्प कह रहे कि क्रय, क्रय का विलोम शब्द विक्रय होगा, क्रोध का कोप होगा, ये सही है। विकल्प बी कह रहे क्रूर का निर्दयी और क्रिया का प्रतिक्रिया, ये सही है। विकल्प सी कह रहे कृष का पुष्ट और क्षणिक का नश्वर, ये सही है। या फिर विकल्प डी क्षम का अक्षम और क्षुद्र का विराट, ये सही है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 67 को तो बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, विचार कर लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आर्कर गेंद है और इस पर विकेट गिर सकता है, तो आपको सोच समझकर संभल कर जवाब देना होगा। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। क्षम का अक्षम और क्षुद्र का विराट विलोम शब्द होता है, ध्यान रखिए, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। बात करें यहाँ पे क्रय, क्रय का तो विलोम शब्द विक्रय होता है लेकिन क्रोध का कोप नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो क्रोध का विलोम शब्द जब भी होगा कृपा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। या आप कह सकते हैं क्षमा, ठीक है। तो क्रोध का क्षमा आप दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ, इसलिए विकल्प भी गलत ठहरा। विकल्प बी में आप देखें क्रूर, क्रूर माने निर्दयी होता है, क्रूर का जो विलोम शब्द होता है आक्रूर होता है, ध्यान में रखिएगा। क्रिया का प्रतिक्रिया तो सही था। कृष का पुष्ट विलोम शब्द होता है, बिल्कुल सही है। क्षणिक का विलोम शब्द नश्वर नहीं होता है, क्षणिक माने नश्वर होता है, बल्कि क्षणिक का जो विलोम शब्द देखेंगे ना शाश्वत होता है, तो ध्यान में रखिएगा। और इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। और जब परीक्षा में हम लोग बैठते हैं ना तो 1.5-2 घंटे बैठने के बाद जो थोड़ा सा दिमाग जो है ना काम करना कम कर देता है, और कुछ लोगों का जो कभी दिमाग नहीं खर्च करते हैं तो उनका तो काम करेगा ही नहीं 1-1.5 घंटे बाद। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि विकल्प जो है गलत हो जाता है, बना बनाया प्रश्न जो है ना हम लोग बिगाड़ के चले आते हैं। तो फिलहाल जो आप सबका जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 68 है कि खल का विलोम शब्द क्या होगा। अब खल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। विकल्प कह रहे कि दुष्ट होगा, विकल्प बी कह रहे कि सज्जन होगा, विकल्प सी कह रहे हैं साधु होगा, या फिर विकल्प डी विकल्प बी और सी दोनों होगा। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आप सबको देना है और आई थिंक कि आप सबका जवाब भी सही आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प बी और सी दोनों इज राइट आंसर, है ना। खल माने होता है दुष्ट, और दुष्ट का जो विलोम शब्द होता है ना सज्जन और साधु, ध्यान में रखिएगा और हमेशा के लिए इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 69 है कि, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना बनती है ना, कि अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि जंगम होगा, विकल्प कह रहे जड़ होगा, विकल्प सी कह रहे स्थिर है, या फिर विकल्प डी चेतन है। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर अस्थावर, और अस्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। तो जंगम का अस्थावर, अस्थावर का जंगम विलोम शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो बात करें अस्थावर का, तो अस्थावर माने होता है स्थिर, और जंगम की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जो चलायमान हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 है कि जागरण का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि जागना होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि निद्रा होगा, विकल्प सी कह रहे सुसुप्ति होगा, या फिर विकल्प डी है सुप्त होगा। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर जागरण, और जागरण का जो विलोम शब्द होता है, जागरण माने होता है जागना, और जागना का विलोम शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल विकल्प भी निद्रा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्या कहता है कि ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रकाशमान होगा, विकल्प बी तिमिरसा होगा, विकल्प सी कह रहे हैं तिमिर होगा, या फिर विकल्प डी प्रकाश होगा। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें ज्योत्सना तो इसका जो विलोम शब्द होगा ना विकल्प बी तिमिरसा होगा, है ना। ज्योत्सना माने बिल्कुल प्रकाश और प्रकाश का विलोम शब्द होता है अंधकार। तो ज्योत्सना माने प्रकाश से युक्त और तिमिरसा माने प्रकाश से अंधकार से युक्त, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाशमान तो उसका अर्थ होता है, तिमिर तो अंधकार का होता है, प्रकाश अंधकार का प्रकाश प्रकाश का हो, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प बी तिमिरसा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 है कि असंगत युग्म कौन सा है, यानी कि एक जो युग्म है ना वो संगत है, सही नहीं है, आपको जवाब के रूप में उस विकल्प का चयन करना है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि ज्वार का जो विलोम शब्द होता है भाटा होता है, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि झोपड़ी का विलोम शब्द घर होता है, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं स्वामी का दास होता है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, यह संगत है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 72 का जवाब सबको देना है। स्टार लगाइए और अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए, जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। झोपड़ी का जो विलोम शब्द होता है महल होता है, घर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और आप सब बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ज्वार का भाटा, झोपड़ी का महल, स्वामी का दास और प्रत्यक्ष का परोक्ष विलोम शब्द होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 73 है कि पतिव्रता का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि प्रदोष होगा, विकल्प बी कह रहे हैं उल्टा होगा, विकल्प सी कह रहे पत्नी होगा, या फिर विकल्प डी पति प्रिया होगा। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और बिल्कुल आप लोग इसका जवाब ढूंढकर लाइए। और मित्रों बात करें हम लोग तो बिल्कुल आपको जो प्रश्नावली मेरे द्वारा शाम वाली है, खासतौर से हिंदी व्याकरण की 3:40 पर होती है, तो कभी कभी इसमें जो है आपको गैप मिल सकता है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो सुबह आपको 7 बजे एक हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है, तो वो तो रेगुलर रहती है, किसी भी हाल में हम होते हैं लगभग कोशिश करते हैं वो प्रश्नावली जो सुबह वाली है, तो सुबह का टाइम आपका ना खराब हो, तो इसलिए उसको मैं रेगुलर चालू करता हूँ। और अगर किसी दिन थोड़ा सा स्कूल में काम ज़्यादा हो गया तो अगर ये प्रश्नावली नहीं आपकी आ पाती है तो आप सबसे एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा है ना इस चीज़ को आप लोग समझें स्थिति को कि समय बिल्कुल नहीं रहता है, और उसी में से समय निकाल करके आपके लिए प्रश्नोत्तरी तैयार करना और फिर आपके लिए लाना थोड़ा कठिन होता है, एक चैलेंजिंग वर्क होता है, क्योंकि इतना लोड है सुबह शाम, और फिर एक रविवार को आपको 125 प्रश्नों का जो सीरीज चल रही है उसको भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराना तो काफ़ी कठिन काम होता है। लेकिन आप सबके स्नेह प्रेम और विश्वास से सब कुछ संभव हो रहा है और होता भी रहेगा। तो अगर रेयर केस में इस तरह से कोई क्लास आपकी मिस होती है तो उसको अन्यथा ना आप लोग लें, बिल्कुल अगले दिन फिर हम उसी एनर्जी के साथ उसी ऊर्जा के साथ आप सबसे उपस्थित होने का प्रयास करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो भी पाठ्यक्रम है जो भी सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कवर कराऊंगा। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 73 का जवाब जो होगा पतिव्रता का विलोम शब्द विकल्प भी कुल्टा होता है। तो कुल्टा का विलोम शब्द पतिव्रता और पतिव्रता का विलोम शब्द कुल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि लगाव होगा, विकल्प बी घृणा होगा, विकल्प सी सब होगा, या फिर विकल्प डी प्रीति होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 74 का जवाब आप सबको देना है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रेम और प्रेम का जो विलोम शब्द होता है घृणा होता है, तो घृणा और घृणा का विलोम शब्द प्रेम होगा। तो जिससे प्रेम होता है उसके साथ आपका लगाव होगा, उसके साथ आपकी प्रीति होगी, उसके साथ आपका स्नेह होगा, मिलना जुलना होगा। लेकिन जिससे आपका घृणा होता है ना उससे आप बहुत दूर भागते हो, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 74 का जो विकल्प बी है इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि निम्न में से एक विलोम युग्म अशुद्ध है। अब कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है उसी को जवाब के रूप में आपको बिल्कुल चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि मुख का जो विलोम शब्द होता है गूंगा होता है, विकल्प बी मंद का विलोम शब्द तेज होता है, विकल्प सी कह रहे हैं एकल का जो विलोम शब्द होता है युगल होता है, और विकल्प डी कह रहे हैं राग का जो विलोम शब्द होता है विराग होता है। ये अशुद्ध है। तो कौन अशुद्ध है यानी कि कौन सही नहीं है उसका चयन आप सबको करना है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही तैयारी, और बिल्कुल निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और जो भाई बहन बिल्कुल लाइव देखते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, और जो भाई बहन जिनके पास किसी कारण से समय नहीं रहता है बाद में देखते हैं
तो उनको भी ढेर सारा आभार और उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप लोग बिल्कुल इस चैनल पर निरंतर जुड़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और इसके साथ ही हमारा भी जो उत्साहवर्धन करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाया जाए? देखिए, मूक माने होता गूंगा और गूंगा यहाँ पे है, तो मूक का जो विलोम शब्द होता है वाचाल, माने जो बहुत बोले, है ना, वाचाल। मंद का विलोम शब्द तेज होता है और तेज को आप तीव्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अमंद भी कह सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एकल माने सिंगल जो एक होता है, युगल माने जोड़ा में होता है, तो एकल का युगल और युगल का एकल। राग, राग माने स्नेह लगा होता है, राग का विराग होता है, विराग माने द्वेष भी आप कह सकते हैं, राग का द्वेष भी होता है, तो जिससे आपका विराग उत्पन्न हो, जिससे आपका लगाव ना हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 कि अतिकाय का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि अतिकाय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प कह रहे कि भीम काय होगा, विकल्प भी कह रहे कि दीर्घ काय होगा, विकल्प सी कह रहे कृष काय होगा, या फिर विकल्प डी वृद्धि काय होगा। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी कृषकाय इज राइट आंसर, है ना। बात करें अतिकाय, तो अतिकाय का मतलब होता अति माने बड़ा, काय माने शरीर वाला या भारी शरीर वाले को अतिकाय कहते हैं, और इसका विलोम शब्द होता है कृष, कृष माने होता पतला, और आप ये कह सकते हैं लघु काय भी कह सकते हैं, लघु माने छोटा शरीर वाला, तो बिल्कुल बड़ा शरीर वाला, भारी शरीर वाला का होगा छोटा शरीर वाला, लघु काय, है ना, हल्का शरीर वाला, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें भीम का, तो इसका अर्थ होता है भीम काय, दीर्घ काय और वृद्धि काय, तो इसका अर्थ है विलोम होगा विकल्प सी कृषकाय या लघु काय, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में अधिकांश का विलोम शब्द है, यहाँ पर मैं बढ़ा लीजिए, निम्न में अधिकांश का विलोम शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि अधिकतर है, विकल्प भी कह रहे हैं कि अधिक भाग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अल्पांश है, या फिर विकल्प डी अल्प है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अल्पांश इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया, बहुत सुंदर जवाब, और आप सबको बहुत बहुत बधाई और चयन की अग्रिम शुभकामना, ठीक है ना। तो देखिए बात करें अधिकांश का, तो अल्पांश होगा, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो संज्ञा है, संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होता है, सर्वनाम का विशेषण विलोम शब्द सर्वनाम ही होता है, और क्रिया का विलोम शब्द क्रिया होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने देखा कि अधिकांश माने अधिक है अंश, जो उसे कहेंगे अधिकांश, और उसका विलोम शब्द होगा अल्प है अंश, जो यानी कि आधा, अधिक भाग और कम भाग, ठीक है। तो अधिकांश का विलोम शब्द अल्पांश, ठीक है। बात करें अधिकतर, तो अधिकांश का अर्थ होता अधिकतर, अधिकांश का अर्थ होता अधिक भाग। विकल्प डी में देख रहे अल्प, अगर आपको कहीं पे अल्प शब्द मिल जाए और उसका विलोम शब्द पूछ लिया जाए, तो अल्प जो है अधिक का जो विलोम शब्द होता है अल्प, और अल्प का विलोम शब्द होता है अधिक, और अधिक के विलोम शब्द कम भी होता है, न्यून भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अब आप सब समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 78 है कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा, विकल्प कह रहे हैं कि ऐच्छिक होगा, विकल्प भी कह रहे हैं कि वैकल्पिक होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों होगा, या फिर विकल्प डी अनित्य होगा। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। बात करें अनिवार्य का मतलब होता अधनिवार्य, जिसका निवारण ना हो उसे कहते अनिवार्य, और ऐच्छिक जो आपकी इच्छा पर हो, इच्छा से संबंधित ऐच्छिक, और वैकल्पिक जिसका कोई विकल्प हो। तो निश्चित रूप से विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो जवाब आपका सही है, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म है, यानी कि इनमें एक विलोम युग्म सही है, बाकी सब असंगत हैं। तो आपको जवाब देना है, थोड़ा सा सोचिए समझिएगा, विचार करके जवाब दीजिएगा। विकल्प कह रहे कि अनुरक्त का विलोम शब्द होता है रक्त, ये बिल्कुल सही है। विकल्प भी कह रहे हैं कि अनुग्रह का जो विलोम शब्द आग्रह होता है ये सही है। विकल्प सी कह रहे हैं अनुराग का राग होता है ये सही है, या फिर विकल्प डी अनेक का विलोम शब्द एक होता है ये सही है। तो कौन सा विकल्प सही है,
प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अनेक, अनेक का विलोम शब्द होता एक, है ना। एक का विलोम शब्द अनेक और अनेक का विलोम शब्द होगा एक, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे कर लीजिए एक, और एक का विलोम शब्द सदैव होता है अनेक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प ए में, तो आप देख रहे हैं अनुरक्त, तो अनुरक्त का विलोम शब्द रक्त नहीं होता, बल्कि अनुरक्त का जो विलोम शब्द होता है विरक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त, है ना। तो अनुरक्त का मतलब होता लगा हुआ, और विरक्त माने होता है जो दूर है। अनुग्रह यहाँ पे देख रहे हैं, तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आपको देखने को मिलेगा दुराग्रह या दंड या कोप, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द आपको मिलेगा विराग या द्वेष। अनुराग का विलोम शब्द राग नहीं होता है, बल्कि विराग या द्वेष होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। इस प्रश्न से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो तोड़ मरोड़ कर आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, बिल्कुल मेरा विश्वास है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 80 है कि उन्नत का सही विलोम शब्द क्या होगा। बात करें उन्नत का, तो उन्नत का सही विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि उन्नति होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि वृद्धि होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अवनति होगा, या फिर विकल्प डी अवनत होगा। तो प्रश्न संख्या 80 प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल दिमाग लगा के जवाब आप सबको देना होगा। निश्चित रूप से अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो इस प्रश्न पर गच्चा जरूर खाएंगे। स्टार लगाइए और बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी, है ना। उन्नत की बात करें उन्नत का, तो उन्नत का विलोम शब्द होता अवनत, और उन्नति का विलोम शब्द होता अवनति, ध्यान में रखिएगा। उन्नति का अवनति होता है ना। उन्नत का विलोम शब्द अवनत, उन्नत की विलोम शब्द अवनति, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो विकल्प डी अवनत इज राइट आंसर। स्टार लगा करके इनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं ना, उन तथ्यों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में आप दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 81 है कि अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि विलंब होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि लंब होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अविलंब होगा, या फिर विकल्प डी निरअवलंब होगा। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब देना है अवलंब। अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए विलंब, विकल्प बी लंब, विकल्प सी अविलंब, या फिर विकल्प डी निरअवलंब। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। तो विकल्प डी निरअवलंब इज राइट आंसर, है ना। बात करें अवलंब, अवलंब माने होता है सहारा, और निरअवलंब माने जिसका कोई सहारा ना हो, उसे कहते हैं निरअवलंब, ठीक है ना। तो अवलंब का निरअवलंब। यहाँ पे आप देख रहे हैं विलंब, विलंब माने होता है देर, है ना। तो बिल्कुल शीघ्र का विलंब होता है, आप कह सकते हैं शीघ्र का विलंब। लंब ध्यान में रखिएगा, है ना। अविलंब, अविलंब, विलंब का अविलंब, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो विलंब का विलोम शब्द अविलंब, अविलंब का विलोम शब्द विलंब होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था कि अवलंब का विलोम शब्द निरअवलंब इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 82 है कि आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है। यानी कि आकर्षण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे कि विकर्षण है, विकल्प बी कह रहे कि अनाकर्षण है, विकल्प सी कह रहे हैं अपकर्षण है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका सरकारी जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और ढेर सारी अग्रिम शुभकामना आप सबको कि इस बार आप सबका चयन हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। आकर्षण का विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण तीनों होता है, ध्यान दीजिए और नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 83 है कि आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें आडंबर का, इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि आडंबर युक्त होगा, विकल्प बी कह रहे कि आडंबरहीन होगा, विकल्प सी कह रहे कि सादगी होगा, या फिर विकल्प डी
आसादगी होगा। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें आडंबर, आडंबर माने होता है दिखावा, और दिखावा का जो विलोम शब्द होगा विकल्प सी सादगी होगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब सुंदर तैयारी, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे आडंबर युक्त, आडंबर से युक्त जो हो उसके लिए जो विलोम शब्द होगा आडंबरहीन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जब भी खासतौर से व्याकरण के प्रश्नों को आप हल करें तो उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उसे जरूर आप जानें। बिना अर्थ या भाव जाने जवाब देने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध दो प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सबका जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा है ना। इसमें एक केवल विलोम युग्म सही है और जो सही है उसी का बिल्कुल आपको चयन करना है। तो विकल्प ए कह रहे कि उपत्यका का जो विलोम शब्द होता है अधितका होगा। विकल्प बी कह रहे कि एड़ी का चोटी होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कि अवदार का विलोम शब्द अनवदार होगा। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। तो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कहीं कहीं एक आध जगह आप लाइक भी कर लें। और अगर आपको कुछ इस वीडियो के बारे में आपका अंदर विचार है तो वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें भी ऊर्जा मिलती है और हमारी भी जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती है कि आप सबके लिए कुछ करना है, और कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप सबका जवाब सुंदर सा आ गया कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 85 है कि कर्ता का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि आकर्ता होगा। विकल्प बी कह रहे हैं क्रिया होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कर्म होगा। या फिर विकल्प डी निकर्ता होगा। तो बिल्कुल मित्रों, इसका जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आकर्ता इज राइट आंसर। सही और शुद्ध विलोम शब्द यही होगा। कर्ता का जो विलोम शब्द होता है आकर्ता होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से संगत युग्म कौन सा है, यानी कि सही युग्म कौन सा है, उसको आपको बिल्कुल चयन करना है। विकल्प कह रहे कुलीन का जो विलोम शब्द होगा कुलीन होगा। विकल्प कह रहे क्रम का विलोम शब्द व्यतिक्रम होगा। विकल्प सी कह रहे कुकृति का जो विलोम शब्द होगा सुकृति होगा। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 86 को, है ना, आपकी प्रश्नोत्तरी में शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि इसी एक प्रश्न से आप कम से कम तीन विलोम शब्द से आपका परिचय हो, उसका चक्कर लगाएं और उसे आज इसी वीडियो में कंठस्थ करें, ठीक है ना। बिल्कुल कुलीन का आकुलीन और आकुलीन का कुलीन होता है, क्रम का व्यतिक्रम और क्रम का व्यतिक्रम, है ना। कुकृति का सुकृति और सुकृति का विलोम शब्द कुकृति होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में से एक असंगत विलोम युग्म कौन सा है, यानी कि इनमें एक असंगत है, तो उसी को बिल्कुल आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प कह रहे हैं कि दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन होगा। विकल्प भी कह रहे हैं कि दुर्दिन का विलोम शब्द बुरा दिन होगा, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सबल का दुर्बल का सबल होगा, यह संगत है। या फिर विकल्प डी दुष्ट का भद्र होगा, यह असंगत है। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है या सही नहीं है या अशुद्ध है, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 87 का बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो प्रश्न संख्या 87 का जो जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। बात करें दुर्दिन, दुर्दिन का मतलब ही होता है दुर माने बुरा, दिन माने दिन, तो बुरा दिन होता है, तो इसका अर्थ हो गया विलोम शब्द नहीं है। बल्कि अगर बात करें दुर्दिन का, तो दुर्दिन का जो विलोम होता है ना, वो होता है सुदिन। सुदिन माने अच्छा दिन, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही तैयारी और बिल्कुल सुंदर जवाब। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन और सज्जन का विलोम शब्द बिल्कुल दुर्जन होगा। दुर माने बुरा जन लोग जो होते हैं उसे दुर्जन कहते हैं, और सत माने जो अच्छे लोग होते हैं उसे सज्जन कहते हैं। दुर्बल का सबल और सबल का दुर्बल होता है, और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दुष्ट, दुष्ट का जो विलोम शब्द होता है भद्र और भद्र का
विलोम शब्द होता है दुष्ट, ध्यान रखिएगा। और जो नए भाई बहन हैं अभी जल्दी से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चलें। धीरे धीरे सही आपका जो घड़ा है ना वो बूंद बूंद करके भर जाएगा और एक दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि बिल्कुल आपके जो तुलना में कोई भी आपके सामने नहीं ठहरेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 88 है कि निराकार का विलोम शब्द क्या होगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि कार होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि विकार होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि साकार होगा, या फिर विकल्प डी तिराकार होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि निराकार का विलोम शब्द क्या होगा और आप सबका फौरन जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निराकार का जो विलोम शब्द होता है, निर माने नहीं, जिसका आकार हो उसे कहते हैं निराकार, और साकार माने आकार सहित जो हो उसे कहते हैं साकार। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि नेक का विलोम शब्द क्या होगा। अब नेक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि नेकी होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि बदी होगा, विकल्प सी कह रहे हैं बद होगा, या फिर विकल्प डी है भला होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर नेक का जो विलोम शब्द होता है बद होता है। तो नेक का विलोम शब्द बद होता है और नेकी का विलोम शब्द बदी होता है। तो बिल्कुल इन सब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शब्द है, विशेषण है कि संज्ञा है कि भाव है। तो जिसके अनुसार शब्द होगा उसी के अनुसार उसका विलोम शब्द भी होगा। तो नेक का बद, नेकी का बदी होगा, और भला का विलोम शब्द सब लोग जानते हैं भला का बुरा, है ना। भला किसी का ना कर सको तो बुरा जरूर करो, है ना, ऐसा है नहीं भाई, बुरा किसी का ना कर सको तो भला जरूर करो। हालांकि है ना, अब नहीं कहना चाहिए, पड़ोसी जो होते हैं ना वो बिल्कुल भला करे या बुरा करे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब है कि सही नेक का बद, नेकी का बदी, भला का बुरा, ध्यान में रखिएगा। और जो नए भाई बहन हैं वो बिल्कुल कमेंट करते हैं कि सर हम नोट बनाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग नोट बनाइए। स्वागत है आप सबका, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा। प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि ईश्वर होगा, विकल्प बी कह रहे कि स्वामी होगा, विकल्प सी कह रहे कि भृत्य होगा, या फिर विकल्प डी मालिक होगा। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सब दीजिए। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका धीरे धीरे जवाब भी आने लगा कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भृत्य, और इसी भृत्य का अर्थ होता है सेवक, ध्यान में रखिएगा, और इसी को आप कह सकते हैं दास, है ना। तो जो प्रभु है ना, तो प्रभु का सेवक, प्रभु का दास विलोम शब्द होगा, भृत्य होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ईश्वर, प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर, स्वामी और मालिक होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर विलोम शब्द के रूप में देखेंगे तो एक ही विकल्प सी ही सही आपके लिए ठहरेगा। सही जवाब आप सबका विकल्प सी। सुंदर तैयारी, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करते रहें और निश्चित रूप से आप सब चयनित होते रहेंगे। तो ढेर सारे भाई बहनों का बिहार की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी चयन हुआ है, तो ऐसे भाई बहनों को हमारी तरफ से भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। और जिन भाई बहनों का नहीं हो पाया है उनके लिए भी शुभकामना है कि इस बार आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके एक सीट टीजीटी पीजीटी में ले लीजिए, और नहीं तो ढेर सारी परीक्षाएं अभी हैं, है ना, उन सभी परीक्षाओं में आपका चयन हो, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं। और बिल्कुल आप सबको जो परिश्रम है, आप सबकी जो मेहनत है, इस बार जरूर फलीभूत हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। अब देखिए कौन असंगत युग्म है। विकल्प कह रहे कि श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा इति होगा, विकल्प भी कह रहे कि संधि का विच्छेद यह संगत है, विकल्प सी कह रहे कि समास का विग्रह है ये संगत है, या फिर विकल्प डी सफल का विलोम शब्द असफल है ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है कि कौन एक असंगत है, कौन एक सही नहीं है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। श्री गणेश का इति नहीं होता है बल्कि इत श्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द सदैव इत श्री होगा, और इत श्री का विलोम शब्द सदैव श्री गणेश होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें इति का तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है, और इति का विलोम शब्द अथ होता है। अथ माने प्रारंभ करना, इति माने समाप्त करना, श्री गणेश माने शुरुआत करना, और इत श्री माने अंत करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
बाकी संधि का विच्छेद होता है, सही है। समास का विग्रह होता है, सफल का असफल होता है, और इसका एक और देख लीजिएगा विफल भी होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 92 है कि निम्न में सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, यानी कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे कि स्थूल होगा, विकल्प बी अल्प होगा, विकल्प सी निम्न होगा, या फिर विकल्प डी कम होगा। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर स्थूल, और स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म और सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था कि स्थूल, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल, तो सही जवाब सुंदर तैयारी। अल्प का बहु आपने देखा, बहु। निम्न का बिल्कुल है, और कम अधिक। ठीक है, तो निम्न या कम का अल्प का विलोम शब्द देखा जाएगा अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 93 है कि हे का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि हे का जो विलोम शब्द प्रेम होगा, विकल्प भी कह रहे हैं कि देह होगा, विकल्प सी कह रहे हैं आहे होगा, या फिर विकल्प डी बिहे होगा। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है कि हे का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर हे माने घृणा करना, त्याग करना, और उसका विलोम शब्द हो गया विकल्प बी प्रेम करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 94 है कि स्प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि निष्प्रिय होगा, विकल्प बी अस्पृश्य होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अस्पष्ट होगा, या फिर विकल्प डी स्थिर होगा। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना है कि स्प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर निस्पृह इज राइट आंसर, है ना। स्प्रिय माने जिसकी इच्छा हो, और निस्पृह का मतलब होता है जिसकी इच्छा ना हो, यानी कि इच्छा रहित, है ना। इच्छा सहित और इच्छा रहित, है ना। बात करें यहाँ पे एक शब्द है अस्पृष्ट, तो अस्पृश्य का विलोम शब्द होता अस्पृश्य, अस्पृश्य। अस्पष्ट का जो विलोम शब्द होगा अस्पष्ट होगा, और स्थिर का जो विलोम शब्द होता है अस्थिर या चंचल। तो ये ध्यान में रखिएगा, और इसे भी अपनी जो नोटबुक है ना, तो उस नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 95 कि स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि स्वजन होगा, विकल्प बी स्वजाति होगा, विकल्प सी स्वगत होगा, या फिर विकल्प डी स्वार्थ होगा। तो यहाँ पे जो आप स्वजाति देख रहे हैं ना, इसको स्वजाति नहीं बल्कि आप कर लीजिए बीजाति, है ना। स्वजाति का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा। अब आप जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 95 आप सबकी स्क्रीन पर है कि स्वजाति का विलोम शब्द स्वजन होगा, स्वजाति होगा, स्वगत होगा, या स्वार्थ होगा। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। और मित्रों, जल्दीबाजी में प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, और दोबारा इसके प्रूफ को हम रीड नहीं कर पाते हैं। इस कारण से छोटी मोटी गलतियां जो हैं बिल्कुल हो जाती हैं, और उस गलतियों को आप लोग अवगत कराइए, उसका सुधार किया जाएगा मिल बांट करके। ठीक है ना। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। जो स्वजाति है इसका विलोम शब्द होगा विजाति। ठीक है ना। बात करें स्वजन, स्वजन का होता है परिजन। स्वगत जो नाटक उटक में देखे होंगे, जो पात्र होता है ना, कभी कभी कुछ कथन अपने अंदर ही कहता है, तो उसे कहते हैं स्वगत, और स्वगत का विलोम शब्द होगा प्रकट, है ना। स्वार्थ का परमार्थ होता है, ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल प्रश्न संख्या 95 का जो जवाब था स्वजाति का विजाति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 96 है कि हरा का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि जीता होगा, विकल्प बी सूखा होगा, विकल्प सी कह रहे हैं हास होगा, या फिर विकल्प डी हरास होगा। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है कि हरा का विलोम शब्द क्या होगा, और आप सभी का जवाब फौरन आ गया कि सर हरा का जो विलोम शब्द होता है सूखा होता है, और सूखा का विलोम शब्द हरा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीता, तो जीता का होता है हरा, हरा का विलोम शब्द जीता होता है। बात करें यहाँ पे हास, एक देख रहे हैं, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है हास, है ना। तो बिल्कुल इसे भी आपको ध्यान में बैठाना होगा। हास का जो विलोम शब्द होता है रुदन होता है। हास माने हंसना, और रुदन माने रोना, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरास, हरास माने होता है वृद्धि। इसका विलोम, हरास माने होता है कमी होना, और इसका विलोम शब्द होगा वृद्धि।
तो ह्रास का विलोम शब्द होगा वृद्धि, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और आप इसका विकास भी कर सकते हो, ठीक है। ह्रास का पतन होता है एक अर्थ, तो विकास होगा, वृद्धि और विकास, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 96 का जो विकल्प बी सूखा इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 97 कि जातीय का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए वहाँ पे स्वजाति था, यहाँ पे जातीय है, तो जातीय का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि जटिल होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि जड़ होगा, विकल्प सी कह रहे हैं विजाति होगा, या फिर विकल्प डी जल्द होगा। तो प्रश्न संख्या जो 97 का आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जाति, और जाति का विलोम शब्द होगा विजाति, विजाति का विलोम शब्द होता है जाति, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें विकल्प एक की जटिल, तो जटिल का जो विलोम शब्द होता है सरल होता है ना। जटिल माने होता है टेढ़ा, है ना, और इसका जो विलोम शब्द होता है सरल या सीधा, ठीक है ना। जड़, जड़ की बात करें, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, ठीक है ना। और विजाति का आपने देखा ही जाती। जल्द, जो जल्द का विलोम शब्द होता है देर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इससे संबंधित जो प्रश्न है ना उसको भी आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चले। आगे प्रश्न संख्या 98 है कि सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि साथी होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रतियोगी होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि संयोगी होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि वियोगी होगा। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर सहयोगी का जो विलोम शब्द होता है ना, विकल्प बी प्रतियोगी इज राइट आंसर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। संयोगी का वियोगी और वियोगी का संयोगी होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 98 के विकल्प बी को आप हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 के निम्न में कौन सा सही युग्म है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्थूल का विलोम शब्द शुच होगा, यह शुद्ध है। विकल्प बी कह रहे हैं कि संपद का विपद होगा, यह शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सुनाम का दुर्नाम होगा, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त है, सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 99 का आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो निश्चित रूप से सरकारी जवाब सही है। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न में सही युग्म कौन सा है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि शासक का विलोम शब्द होगा शासित, ये शुद्ध है। विकल्प भी कह रहे हैं कि शोषक का पोषक होगा, ये शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि जो शांति का विलोम शब्द क्रांति होगा, ये शुद्ध है। और सोचिए समझिए विचार कीजिए, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो कौन सा विकल्प सही है आपको जवाब देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल मित्रों स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर सकते हैं। और इस प्रश्न के माध्यम से जो आप देख रहे हैं ना, 3 शब्दों का जो विलोम शब्द है उसका आप लोगों को परिचय हो रहा है, उसकी आप परिक्रमा कर रहे हैं, उसे आप कंठस्थ कर रहे हैं। और इस महत्व को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे रहे हैं, इस प्रश्न को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो इस कारण से भी ये प्रश्न आप सबके लिए विशेष हो जाता है। और अगर ये परीक्षा में आपको कहीं भी दिख जाएगा तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ प्रश्न और हैं जिसको आप लोग देखते हैं और हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्न को ही हल किए हैं, और 100 प्रश्न के माध्यम से लगभग 150 से 200 विलोम शब्दों को हम लोगों ने देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बिल्कुल परीक्षा में आते रहते हैं। इसके अलावा ढेर सारे भी ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को समय समय पर तैयारी करते हुए चलना है। तो मित्रों इस प्रश्न के माध्यम से 3 शब्दों का विलोम शब्द आपने जाना, उसकी परिक्रमा किया और बिल्कुल इसी क्लास में उसे रटे। और मित्रों इस तरह के प्रश्न का निर्माण करने का मतलब होता है कि उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा महत्व देते हैं, और जब महत्व देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा, और बैठेगा अगर परीक्षा में दिख गया तो निश्चित रूप से आप उसको सही कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जो 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने 150 से 200 तक के जो विलोम शब्द हैं उनका हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया, उनको हम लोगों ने रट्टा लगाया, याद करने का प्रयास किया। कुछ याद हुए, कुछ भूल भी जाएंगे। तो इसके अलावा भी ढेर सारे विलोम शब्द हैं जिनको आप बिल्कुल रटते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। और अगर आपको विस्तृत रूप से विलोम शब्द की क्लास देखनी है
तो बिल्कुल आप जा करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर पड़ी होगी। पीजीटी हिंदी की या तो क्लास देख लीजिए या तो हिंदी व्याकरण की क्लास आप देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में आपको मिल जाएगा विलोम शब्द की क्लास, बड़ी सी क्लास है, बहुत सुंदर क्लास है, आप जा करके वहाँ पर देख लीजिए। 2-3 बार देखेंगे तो सब रट दिया जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं, जैसे श्यामा है, श्यामा का विलोम शब्द गौरी होता है, श्रद्धा का घृणा होता है, अकाल का सुकाल होता है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। तो निश्चित रूप से सामान्य का विशिष्ट होता है। तो सबको देखते हुए आपको चलना है, तैयारी करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। और वीडियो देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो से थोड़ा सा समय का भी अभाव है, तो हम विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।